जय श्री कृष्ण दोस्तों। छठ पूजा की कहानी का रहस्य, छठ पूजा कथाનું रहस्य, सीक्रेट ऑफ छठ पूजा स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को ये वाणीव्रत चैनल में स्वागत है। दर्शकों, महाभारत, महाकाव्य और पौराणिक कथा में कई प्रेरणादायी कहानियाँ शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ और आप उसका इतिहास जानकर चौंक जाएंगे। तो आओ जानते हैं छठ पूजा के बारे में और उसका रहस्य के बारे में। दोस्तों, छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य में अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। सतयुग में भगवान श्री राम और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियवंत की है। उन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या है। छठ पूजा का इतिहास। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। इस महापर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रख सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थ तिथि पर नहाय खाए होता है। इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता के अनुसार छठ पूजा और व्रत परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और सफलता के लिए रखा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत पूजन के कुछ नियम बेहद कठिन होते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख 36 घंटे का निर्जला व्रत है। महापर्व में व्रती के लिए कुछ कठिन नियम हैं, जैसे छोटे बच्चे से दूर पूजा का सामान रखा जाता है ताकि बच्चे उसे छू नहीं सके। जब तक पूजा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक बच्चों को व अन्य लोगों को प्रसाद नहीं खिलाया जाता है। छठ पूजा का मुख्य आरंभ और फायदा। पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना और छठ व्रत की पूजा की थी। यह त्योहार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार, पूर्वांचल, झारखंड आदि क्षेत्रों में विशेष धामधूम से मनाया जाता है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है। यह महापर्व पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैत्री छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाली पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियवंत की भी है। आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास
और कथाएं क्या है। राजा प्रियव्रत ने पुत्र के प्राण रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका मातम समझाओ और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फल स्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्त हुआ। यही तरह से सबसे पहली छठी मैया की पूजा राजा प्रियव्रत ने पुत्र की मनोकामना के लिए की थी। भगवान श्री राम और सीता ने की थी सूर्य उपासना। पौराणिक कथा के अनुसार जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या जाने के बाद रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मृगदल ऋषि को आमंत्रित किया। मृगदल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता जी ने मृगदल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। ऐसे भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। छठ पर्व से पांडवों को मिला राजपाट। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों बेहतर स्वस्थ और सुखी जीवन और उनको खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया था। दानवीर कर्ण ने शुरू की सूर्य पूजा। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज अमुक समय के लिए कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान का ही यही परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा व्रत प्रकृति प्रेम करना भी सिखाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आम लोगों के पर्यावरण संरक्षण, जैव संरक्षण एवं प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। प्रकाश, ताप एवं सृष्टि के जनक सूर्य की उपासना एवं पूजा अर्चना का यह त्योहार सीधे वैज्ञानिकता से जुड़ा है। यह ऐसा पूजा विधान है जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से लाभकारी माना गया है। खासकर वर्तमान समय में पर्यावरण पर मंडराते खतरे एवं कृत्रिमता के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न विकृतियों को देखते हुए इस त्योहार का महत्व और बढ़ गया है। सृष्टि के सृजनकर्ता व संचालन। सूर्य की उपासना एवं पूजा अर्चना की परंपरा वैसे तो सदियों पूर्व से अनवरत चली आ रही है, पर वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जुड़ रही दुनिया को निजात दिलाने हेतु ब्रह्मांड की 7 महाशक्तियों के अक्षय पुंज को प्रसन्न करने के निमित्त
छठ महापर्व के अनुष्ठान का खास महत्व है। प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा मिलती है। छठ महापर्व के अनुष्ठान के दौरान हरे कच्चे बांस की बहंगी, मिट्टी के चूल्हा, प्रकृति प्रदत्त फल, ईर्ख सहित कई अन्य चीजों को उपयोग का विधान है, जो आम जनों को प्रकृति की ओर लौट चलने की प्रेरणा देता है। जीवों के संरक्षण की मिलती है सीख। छठ पूजा के अनुष्ठान के दौरान गाए जाने वाला गीत केरवा जे फरले धवत से हो पर सुगा मुंडराई, सुगवा जो मरवो धनुष से सुगा जुई मुरझाई, सुगनी जो रोवेली वियोग से आदित होख ना सहाय जैसे गीत इस बात को दर्शाता है कि लोग पशु पक्षियों के संरक्षण की यातना कर उनके अस्तित्व को कायम रखना चाहता है। इसी तरह इस अनुष्ठान के क्रम में कोसी भरने के समय मिट्टी के बर्तन पर हाथी की आकृति बनाने की परंपरा भी जैव संरक्षण की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वास्थ्य स्वच्छ जीवन की भावना होती है जागरूक। इस अनुष्ठान के दौरान पवित्रता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें आम जीवन में साफ सफाई एवं स्वच्छता की भावना जागृत होती है, जो लोगों को सुखमय एवं स्वास्थ्य जीवन के लिए परम आवश्यक है। छठ पूजा में कच्ची हिल्दी, पान, दूध, सुपारी, सिंधाड़ा आदि से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। उक्त सारी चीजें स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अनुष्ठान के माध्यम से लोगों को दैनिक जीवन में ऐसे स्वास्थ्य वर्धक वस्तुओं को उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। ये उपरांत छठ पूजा व्रत से मिलता है फल, जैसा कि छठी पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्त होती है। छठी मैया संतान की रक्षा करता है और उनके जीवन को खुशहाल रखती है। छठ पूजा करने से सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी छठी मैया का व्रत किया जाता है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी छठ पूजा की कहानी का रहस्य की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरेज से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।